नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका भारत योगा यूट्यूब चैनल पर। हमने आपसे कुछ समय पहले कुछ बीच-बीच में हम आपके साथ भारत योग की विशेष प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं और ऐसे ही हमने आपके साथ योग निद्रा भारत योग की शेयर की थी और मिलियंस ऑफ लोगों ने उससे लाभ लिया और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स उसमें देते हैं। ऐसे ही हमने भारत योग की घर्षण क्रिया आपके साथ शेयर की थी और बताया था कि ये हर रोग का समाधान है और हमें बहुत ही अच्छा लगा जब सोराइसिस तक के पेशेंट्स ने हमें अप्रोच करके ये बताया कि जब से घर्षण क्रिया का रेगुलर अभ्यास कर रहे हैं उनको इस समस्या में भी आराम मिल रहा है और फिर अनेक समस्याओं में तो साधकों को आराम मिला ही। मोक्षायतन योग संस्थान सिर्फ एक योग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ये अनुसंधान केंद्र भी है जहाँ पर हम बहुत सारे रिसर्चेस करके नई नई टेक्निक्स डेवलप करते हैं। वंदनीय गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी के मार्गदर्शन में जो योग के क्षेत्र में प्रथम पद्मश्री से सम्मानित योगी हैं बैक इन 90s। इस तरह से बहुत सारी क्रियाएं आप इस चैनल के माध्यम से सीख रहे हैं। आज हम बहुत सरल सा एक भारत योग का नाद ध्यान सीखेंगे और नाद ध्यान हालांकि प्रणव उच्चारण हमारा पारंपरिक तरीका है, पर कई बार साधकों को ये भी नहीं पता होता कि प्रणव उच्चारण हमको करना कैसे, व्हाट इज द राइट टेक्निक टू डू। बस वो बैठ जाते हैं ओ मतलब टेंशन लेकर के करते हैं शुरू में क्लास के एंड में क्लास के। हम आज नाद ध्यान को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और नाद ध्यान आपके हर रोग का समाधान है, फिर चाहे वो शारीरिक है चाहे वो मानसिक है। क्यों कि पहली चीज तो आपके हर चक्र को प्रभावित करता है ये, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक। दूसरी चीज, इसमें आप तीनों तरह की ब्रीदिंग कर रहे हैं, एब्डोमिनल भी, चेस्ट भी, और इसके प्रभाव को आप टॉप ऑफ द हेड तक भी फील कर रहे हैं और थ्रोट पर भी फील कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरह से शरीर से बाहर निकालता है, ऑक्सीजन को मैक्सिमम अमाउंट में शरीर के अंदर देता है और सर्व रोग मलाश्रय, सारे रोगों की जड़ मल ही है। तो मल क्या है सबसे बड़ा? कार्बन डाइऑक्साइड। लोग ऑक्सीजन थेरेपी क्यों ले रहे हैं? वजन घटाने के लिए, स्किन को यंग रखने के लिए। कैसे आप अपनी आयु से कम लग रहे हो ऑक्सीजन लेकर के? क्योंकि यही आपके शरीर का नियम है कि जितना अधिक आप ऑक्सीजन लेंगे उतने आप स्वस्थ होते जाएंगे। ऑक्सीजन इज लाइफ और योग में हम ऑक्सीजन से भी आगे प्राणायाम की बात करते हैं, प्राण शक्ति के विस्तार की बात करते हैं। तो आज हम समझते हैं नाद ध्यान, जो अपने आप में आसन भी है क्योंकि आसन लगा के बैठते हो, प्राणायाम भी है क्योंकि 3 काइंड्स ऑफ ब्रीदिंग यू विल बी एक्सपीरियंसिंग, और ध्यान की एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको डीपर स्टेजेस में लेकर के जाएगी और जब आपका ध्यान इसमें लग जाएगा ना, आपका मन ही नहीं करेगा वापस आने का। तो इसको हमने नंबर्स में बांट दिया है। आइए आरंभ करते हैं। नाद ध्यान सरलतम ध्यान की प्रैक्टिसेस में से एक है और जैसे मैंने कहा इसमें प्राणायाम का एलिमेंट भी है। आसन को स्थिर करके बैठना है, हाथ को ज्ञान मुद्रा में ले लीजिए, नासिका से सांस भरना है, इनहेल थ्रू योर नोज एंड एक्सपैंड योर एब्डोमेन। यानी अगर आप ऐसे सांस ले रहे हो ना कि पेट पे चक रहा है और चेस्ट अप हो रही है, ये रॉन्ग है, ये नहीं करना। हमें क्या करना है? ऐसे देखिए मुझे, पेट का एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो इस स्थिति में बैठे, पूरा सांस भीतर लीजिए, नाभि एक्सपैंड हो, आपको महसूस हो पेट एक्सपैंड हो रहा है और हमें एक ध्वनि निकालनी है जब तक ये ध्वनि पूरी बाहर ना निकल जाए, आपको लगे पूरा एक्सेल ना हो गया और पेट अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तब तक इस ध्वनि को निकालना है। ध्यान से देखिए, इस स्थिति में बैठे पेट को पूरा फुला लेना, नया सांस ले लिया, ठीक है। 3 बार ऐसा किया। गलती क्या नहीं करनी? ऐसे लंबा ऊंचा जोर से चिल्लाना, चेहरे पे टेंशन, ये हमको नहीं करना।
तो आपको एक गति में एक्सेल करना है। लंबा करने की कोशिश मत कीजिए, जितना सुगमता से छोड़ सकते हैं छोड़िए और पेट के कॉन्ट्रैक्शन पर ध्यान टिकाइए। 3 बार करेंगे तो सारा 3 बार करेंगे, 5 बार करेंगे सारा 5 बार करेंगे, तो एक नंबर सेट कर लीजिए। लेट्स से इन द बिगिनिंग 3 इज ओके, क्योंकि वो इजी पड़ेगा। दूसरे स्टेप में चेस्ट का एक्सपेंशन होगा। अब यानी पहले आप सांस ले रहे थे तो पेट फूल रहा था, आप सांस लेंगे तो चेस्ट फूलेगी। कैसे? आप यहाँ पूरा का पूरा लंग्स का एक्सपेंशन महसूस कर पाएंगे। ठीक है, ध्वनि क्या निकालनी है? आइए आरंभ करते हैं। पूरा सांस भरना, चेस्ट का एक्सपेंशन। ठीक, पहले अ की ध्वनि में आपने मणिपुर चक्र और नीचे स्वादिष्ठान और मूलाधार तक इसके प्रभाव को अनुभव किया। इस बार आपने अनाहत और विशुद्धाख्य पर इसके प्रभाव को अनुभव किया। आपको सेंसेशन भी फील होगा यहाँ आपके अनाहत चक्र पर। अब तीसरी जो ध्वनि है वो आज्ञा और सहस्त्रार पर आप इसके प्रभाव को अनुभव करेंगे। इस बार क्या करना है, जब सांस भरेंगे पहले पेट फूलेगा फिर सीना फूलेगा। ठीक है, और हमें क्या करना है, इस ध्वनि का उच्चारण करना है। देखिए एक बार, तीन बार कर लीजिए, आंखें खोल लीजिए। अब एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। पहले आपने पेट से सांस भरा, की ध्वनि का उच्चारण 3 बार किया, फिर 3 बार आपने चेस्ट ब्रीदिंग की, ओ की ध्वनि का उच्चारण 3 बार किया, फिर आपने एब्डोमिनल एंड चेस्ट दोनों ब्रीदिंग की, मकार की ध्वनि का उच्चारण 3 बार किया। अब आप पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे, फिर चेस्ट ब्रीदिंग करेंगे और 3 बार पूरे पेट का कॉन्ट्रैक्शन, चेस्ट का कॉन्ट्रैक्शन, पूरी खोपड़ी में पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना। आइए साथ में करते हैं। जब तक अच्छा लगे बंद आंखों के साथ रुकेंगे, इस ध्वनि के आफ्टर इफेक्ट को फील करेंगे। पेट पर, सीने पर, खोपड़ी पर जो भी कुछ महसूस किया उस पर पूरा ध्यान टिकाना, और फिर जब आप लगे ध्यानस्थ स्थिति हो गई तो फिर धीरे से आंखों को खोल लेंगे। तो यानी पहले 3 बार अ का उच्चारण, फिर 3 बार ओ का उच्चारण, फिर 3 बार म का उच्चारण, फिर ओम का उच्चारण। ये पूरा नाद ध्यान है। अभी तो हम समझा के आपको करा रहे थे तो लंबा समय लग गया। जब आप रोज अभ्यास करेंगे, ये 5 to 10 मिनट्स का प्रैक्टिस है। पहले 3-3 के सेट से शुरू कीजिएगा, फिर 5-5 ले जाइएगा, फिर धीरे धीरे से बढ़ाते जाइएगा। अगर आप भी विधिवत रूप से योग सीखना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें इंस्ट्रक्टर बनना है तो ही हम योग इंस्ट्रक्टर कोर्स करें, टीचर बनना है तो ही टीचर ट्रेनिंग करें। आप
विधिवत रूप से कम 200 घंटे का जो भारत योग का इंस्ट्रक्टर कोर्स है वो हर व्यक्ति को करना चाहिए, इसलिए कि आप अपने शरीर के विषय में जानते हैं, अपनी संस्कृति, योग आपकी संस्कृति है उसके विषय में जानते हैं, अपने ट्रेडिशनल साइंस के विषय में जानते हैं। और बहुत जल्दी ये ऑनलाइन नेक्स्ट बैच शुरू होने वाला है, जिसकी जानकारी आप यहाँ 9599945964 नंबर से हमारे व्हाट्सएप करके ऑफिस के नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। पर तब तक आप नाद ध्यान का अभ्यास तो शुरू कर ही दीजिए। ये ध्यान आपकी हर समस्या का समाधान है, शरीर की भी, मन की भी। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपके मन में कोई और समस्या है, कोई और जिज्ञासा है, कोई और प्रश्न है, हमें ज़रूर लिख करके भेजिए। हम आने वाले एपिसोड में उसका समाधान ज़रूर लाएंगे। खुश रहें, आनंदित रहें। हरिओम।